गाइस, माय नेम इज सीएमए प्राची अग्रवाल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर जो कि होने वाला है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इससे पहले हमने ऑडिट प्रोग्राम कंप्लीट किया था और बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। इस चैप्टर का वेटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5% का है, तो हम इसको क्विकली रिवाइज करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाना चाहूंगी कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या हो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑडिटर मेंटेन करता है ड्यूरिंग द ऑडिट। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम उसका डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं। आप अगर एक ट्यूशन क्लासेस भी जाते हो तो आप उसके नोट्स मेंटेन करते हो। आप कहीं से कुछ सीखते हो, कुछ स्किल डेवलप कराते हो, नोट्स मेंटेन करते हो। हम क्यों ये सब करते हैं? दो रीजन से, एक याद रखने के लिए, एक प्रूफ के लिए। ऑडिट के टाइम पे हम ये चीज प्रूफ करने के लिए कि हमने ये काम किया है, या हम अपने आप को ये याद दिलाने के लिए कि हमें ये काम करना है, उसके लिए हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं। तो हम तीन टर्म्स पढ़ेंगे, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट फाइल एंड ऑडिट वर्किंग पेपर्स। इसकी डेफिनेशंस आप अच्छे से लर्न करके जाओगे तो एमसीक्यूज में आपको हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? ये एक मटेरियल होता है। मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ मटेरियल दैट इंक्लूड वर्किंग पेपर्स। मतलब अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये है तो ऑडिट फाइल ये है और वर्किंग पेपर्स ये है। ठीक है, तो वाइडर कौन हुआ? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फिर धीरे धीरे हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? मटेरियल दैट कंटेन वर्किंग पेपर्स, मतलब उसके अंदर वर्किंग पेपर्स आता है। ठीक है, कौन प्रिपेयर करेगा मैम इसे? या तो ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर मेंटेन करेगा, खुद बनाएगा, ऑब्टेन करेगा। मतलब अगर हम किसी से, कोई हमसे पहले ऑडिट कर रहा था तो हम उनसे मांग लेंगे कि आप ऑडिट वर्किंग पेपर दे दो अपने, या हम मैनेजमेंट से मांग सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो जो भी हमें मिलता है, जो वर्किंग पेपर्स हम खुद बनाते हैं, हमें किसी से मिलता है, सारी चीज को हम एक्यूमुलेट करते हैं, तो हमें उस टर्म को क्या कहते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या हुआ? एक मटेरियल हुआ, एक वर्किंग पेपर हुआ, ये इसको इंक्लूड करता है। इसमें और भी चीजें होंगी जिसमें से एक वर्किंग पेपर है। ठीक है, जो ऑब्टेन एंड रिटेन बाय कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर कब करता है मैम? वो ना प्रिपेयर करता है जब वो कोई भी ऑडिट कर रहा हो। तो जब वो कोई भी ऑडिट कर रहा है उसके दौरान अगर वो कोई पेपर मेंटेन करता है, इंक्लूड करता है वर्किंग पेपर, तो उसे कहते हैं हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देन नेक्स्ट हम समझेंगे ऑडिट फाइल। फाइल मतलब क्या? फोल्डर्स, फाइल जो एक आउटर लेयर होती है जिसके अंदर हम अपने पेपर संभाल के रखते हैं। ठीक है, एक बुकलेट टाइप की होती है। तो सेम इसमें भी वही होता है। ऑडिट फाइल क्या होती है? एक वन और मोर फोल्डर होता है जो स्टोरेज मीडिया होती है। अगर हम फाइल की बात करें तो वो भी एक स्टोरेज मीडिया, इसमें आपके सर्टिफिकेट्स, आपकी डिग्रीज है, आपके डॉक्यूमेंट्स है, आपके प्रूफ है, आपके कार्ड्स है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो एक स्टोरेज मीडिया होती है। ये फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है। मतलब आप फिजिकली भी आप उसको एक फाइल पे मेंटेन कर सकते हो पेपर्स, या तो फिर आप डिजिटली मेंटेन कर सकते हो फाइल इन। अब लैपटॉप में भी तो फाइल्स होती है ना, तो वही ऑडिट फाइल। डिजिटली भी आप उसको मेंटेन कर सकते हो, जो कंटेन क्या करता है मैम? रिकॉर्ड्स। जो अभी पढ़े अपन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को ये संभाल के रखता है। कैसे? फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली संभाल के रखता है। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अगर आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर ऑडिट कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, अगर आप उसको फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक संभाल के रख रहे हो एक जगह पे, तो उसको अपन ऑडिट फाइल्स कहते हैं। ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? ये वो पेपर्स होते हैं जो ऑडिटर बनाता है। मैम क्यों बनाता है? जरूरत क्या है इसकी? अरे कल को हमको कोई बोलेगा आपने ऑडिट की नहीं, आपने इस चीज की ऑडिट नहीं की, तो हमारे पास एविडेंस भी तो होना चाहिए ना। हमने ये वाली चीज लगा के ये वाली चीज ऑडिट की थी, उसमें से हमको ये फाइंड आउट किया हमने। हर चीज याद थोड़ी रखते हैं। इतनी बड़ी कंपनी की इतनी सारी फाइल्स होती है, सब कुछ याद रहेगा क्या? नहीं, हम वर्किंग पेपर्स बनाते हैं जिसमें हम प्रूफ कर सकते हैं बाद में कभी प्रॉब्लम आई तो, कि ये हमने ऑडिट किया था, इसमें से हमें ये फाइंडिंग्स मिली थी, ये सही था, ये गलत था, ये ऐसे था, ये वैसे था। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप किससे पूछोगे? इम्प्लॉय से, मैनेजमेंट से, रिस्पॉन्सिबल पर्सन से। उनसे जो आंसर रिसीव होगा उसको भी आप इसमें संभाल के रखते हो, सो दैट कल को कोई भी इश्यू आए तो आप इसमें से देख के तुरंत बता सकते हो। ठीक है, तो देखो वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, जो ऑडिटर ऑडिट के टाइम पे इकट्ठे करता है। ये सपोर्ट करता है ऑडिट वर्क हुआ है करके, और अश्योरेंस देता है कि जो भी ऑडिट है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हुई है। हम इसमें से प्रूफ कर सकते हैं हमने जो भी काम किया है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया है। ठीक है, अब हम स्टेजेस पढ़ेंगे। 3 स्टेजेस होते हैं ऑडिट करने की: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। सबसे पहले हम कोई काम को प्लान करते हैं, हम ऑडिट इस तरीके से करेंगे। जो चीज प्लान होती है उसको एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट करते हैं।
फिर रिपोर्ट बनती लास्ट में। जैसे कि आपको पढ़ाने के लिए पहले मैं प्लान करती हूँ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, फिर मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन है, फिर मैं पोस्टिंग करूंगी वीडियो को यूट्यूब पे, वो रिपोर्टिंग होगा। ठीक है, तो आप इससे याद रखना, आपको तीनों चीज पॉइंट्स याद रखने की, वर्ड्स प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। अगर आपने आर्टिकलशिप में कभी ऑडिट की होगी तो आपको तुरंत याद आ जाएगा आपकी वो दिन, अगर नहीं की होगी तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लान करते हैं, हम देखते हैं कि जो हम एंटिटी जिनके साथ काम करने वाले, जो बिजनेस जिनके साथ हम काम करने वाले, वो कैसे है, वो किस एनवायरमेंट में है, वो किस इंडस्ट्रीज में है, वहाँ के क्या नॉर्म्स फॉलो होते हैं, ये सब चीज की डिटेल्स निकालते हैं अपन। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वो एंटिटी और उसका एनवायरमेंट कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर ऑडिट करेंगे तो इसमें रिस्क कितना है और कौन कौन से टाइप के रिस्क हो सकते हैं। तो हम रिस्क आइडेंटिफिकेशन करते हैं और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हम कैसे ऑडिट करेंगे वहां पर। एंड देन उसमें देखेंगे कि मटेरियल वाले रिस्क कौन से, जिसमें मटेरियल रिस्क मतलब देखो 10 रिस्क होते हैं, बट कुछ रिस्क इनहेरिटेंट होते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े ब्लेंडर हो सकते हैं, हम उनको देखेंगे कि वो कौन से और कैसे हम उसको कट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं अपन परफॉर्मेंस। अब हमारी प्लानिंग तो गई, अब हम परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करेंगे मतलब एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के। हम बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं ऑडिट करने के, वो सारी प्रोसीजर्स को लगाएंगे, उस हिसाब से हम ऑडिट करना शुरू करेंगे। उस समय हम फाइंड्स भी करेंगे, ऑडिट में हमें क्या फाइंडिंग मिली। ठीक है, प्रोसीजर लगा के फाइंडिंग्स निकालेंगे। देन कंक्लूजन, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या होता है, हम कंक्लूड कर देते कि हमारे हिसाब से ऑडिट ये हुआ, क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई रिपोर्ट जो भी रहेगी आप बताओगे, उसका रीजन बताओगे, उसकी सारे एक्सप्लेनेशन दोगे और फिर आप रिपोर्ट कर दोगे उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो मेनली ये वाला आएगा, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, रिपोर्टिंग, इसमें से क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का। तो आपको ये तीनों पॉइंट उसके अंदर के पॉइंट्स लिखने होंगे। रिपोर्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे होता है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल स्टेप्स जो ऑडिट में होते हैं रियल रूप में, तो यही होता है कि हम सबसे पहले ऑडिट को ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और एंटिटी को एनालाइज करते हैं। तो एंटिटी को हम मैनेजमेंट को ओवरलुक करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि कॉस्ट हम कैसे कम कर सकते हैं, उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी जो भी वो बना रहे हैं उसको एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स देखते हैं, हमने भर भर के क्वेश्चंस बनाए हैं कॉस्ट में प्रोडक्ट मिक्स का, वो देखते हैं इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, किस प्रोडक्ट से प्रॉफिट आ रहा है, किस प्रोडक्ट से लॉस आ रहा है, कैसे हम लॉस मेकिंग को बंद करके प्रॉफिट मेकिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और जो भी सजेशंस, रिव्यू, स्ट्रेटेजी की रहते हैं वो सब हम इसमें बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं ऑडिट का क्या होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट को ओवरलुक देखते हैं कि क्या क्या है जो मैंने अभी डिटेल में डिस्कस किया प्रैक्टिकली। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप वही है जो अभी अपन पढ़े थे, प्लान हो गया। अब प्री कंडीशंस देखेंगे, हम समझेंगे चीजों को। क्या समझना है मैम? हमको ये समझना है कि स्कोप क्या है ऑडिट का। ठीक है, एरिया स्कोप सेम ही होता है, ऑडिट का क्या है। ठीक है, ऑडिटर, कितने ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, 1 2 3, कितने हैं। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, कितने समय में रिपोर्टिंग करना है, और लीगली डेडलाइंस क्या है, मतलब स्टैट्यूटरी डेडलाइंस क्या है, ये सब देखते हैं। देन मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब ये देखेंगे। मैनेजमेंट का काम है कि वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, तब तो हम ऑडिट करेंगे ना। फिर सारी चीजों को ढंग से अप्लाई करे, जितने भी रिकॉर्ड्स है, रूल्स है, वो सबको अच्छे से अप्लाई करके, पॉलिसीज को अप्लाई करके वो करे काम। और फिर हमें वो चीज की एक्सेस दे दे। फर्स्ट वो रिकॉर्ड्स बनाएगा, स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा, उसकी एक्सेस हमें देगा, तब तो हम ऑडिट करेंगे ना। तो ये चीज देखते हैं अपन प्रैक्टिकली। देन नेक्स्ट, कंपनी की समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी समझने के लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर समझना पड़ेगा उसका, कि कंपनी का नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब डिसीजन कौन लेता है, हर किसी के पास पावर है या फिर सिर्फ बॉस लेता है। इंडस्ट्री कौन सी है, जैसे कि एडटेक हो गई, मेडिकल हो गई, फाइनेंस हो गई, फिनटेक हो गई, क्या है। ठीक है, फिर ये देखेंगे अपन कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, बाय प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं, अगर हम तेल बना रहे हैं तो फिर उसके कचरे का क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। देन इन्वेंट्रीज देखेंगे कि क्या इन्वेंट्री है, उसको मैनेज कैसे करते हैं, जस्ट इन टाइम में मंगाते हैं या किस टाइप से इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही है। सब्सिडरीज क्या क्या है, कंपनी की कौन सब्सिडरी है, कौन एसोसिएट्स है, कौन जॉइंट वेंचर्स है, ये सारी चीजें देखते हैं। और वहां पे रिपोर्टिंग किस आईटी सिस्टम पे होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। देन प्लान करेंगे ऑडिट को हम उसके अकॉर्डिंगली। हम क्या डिसाइड करेंगे कि टाइमिंग क्या होगा ऑडिट का,
ड्यूरेशन क्या होगा, हम कितने टीम मेंबर्स उसमें काम करेंगे। देन हम देखते हैं कि प्लान और स्ट्रैटेजी हम क्या कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कि सैम्पलिंग लेवल वगैरह देखेंगे कि सैंपल किस हिसाब से लेंगे। अगर हमारे बहुत ज्यादा डेटा है तो हम पूरे डेटा को थोड़ी ना ऑडिट करते रहेंगे, सैंपल्स लेंगे तो किस बेसिस पे लेंगे, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है। देन रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, जितने भी बड़े मेंबर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ेगी। और फिर लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे जो प्लान के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन एग्जीक्यूशन होता है, ऑडिट जो हमने किया उसको एग्जीक्यूट करेंगे, सारे प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। जो भी अभी अपन ने 3 स्टेप पढ़े थे यूसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। कलेक्ट करेंगे एविडेंस, वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे सोर्स कहाँ से था, क्यों था, कितना सही है, कितना गलत है, ये सारी चीजें देखेंगे। ऑब्जर्वेशन देंगे अपनी कि हमारे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए और एक ड्राफ्ट करेंगे रिपोर्ट को, ठीक है। फिर जैसे कि सारे प्लान डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते स्ट्रैटेजी के हिसाब से, हमारे सारे एविडेंसेस के हिसाब से, फिर हम अपनी फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।